जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने लेकर जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक से सवाल जिन्हें आपको आना ही चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक देखिए और आप कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपके कितने सही हुए। दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको खुद को जाँचने के लिए 5 सेकेंड का समय दूंगा, उसके बाद अपना प्रश्न को शो करूँगा। दोस्तों, इससे पहले बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस तरीके का जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज़ को बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन से ये सारे हैं और आपका 5 सेकेंड अभी स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है अब, और इस पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही होता है। अभी 8 है दोस्तों। आई नो कि बहुत जन का ये प्रश्न गलती हुआ होगा, बहुत जन 9 मारे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ इस प्रश्न पे। पहले 7 थे, फिर 2 बने लद्दाख और कश्मीर, जिसके कारण कितने हो गए 9। फिर दोस्तों, आपको पता हो ना हो 2020 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसका नाम पूरा है दादर और नागर हवेली दमन और द्वीप। तो इन दोनों को मिला करके एक बना दिया गया है, जिसके वजह से 9 नहीं हो करके अब कितने हो गए हैं 8। तो आई होप कि दोस्तों आपका सही हो, मैंने डिस्कशन कर दिया है। चलिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न पे जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान है, और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे, और आपका समय स्टार्ट होता है 5 सेकंड अब। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और दूसरे प्रश्न का ऑप्शन आता है ए सही। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ये 712 ईस्वी में प्रथम मुसलमान थे जो भारत पर आक्रमण किए थे। तो इस तरीके से दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न पे हम जाते हैं। फलों की रानी कहलाती है, और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे। चलिए दोस्तों, इन्हीं ऑप्शन में से आपको बताना है, कोई और अब आप अगर जानते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, इन सारे ऑप्शंस में से बताइए, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है अब, और फलों की रानी कहलाती है लीची। दोस्तों, बहुत सारे बुक में अंगूर भी है, परंतु मैंने ये सही से वेरिफिकेशन करके और लीची लिया है, ठीक है। राजा कहे तो आप आम को लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न पे आते हैं। भारत में कहवा मतलब कि कॉफ़ी में अग्रणी मतलब कि आगे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से राज्य में होता है? ऑप्शंस रहा ये सारे आपका। तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और आपका कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक, कॉफ़ी के लिए कर्नाटक स्टेट जाना जाता है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी सही होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पे देखते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? और आपके सामने ऑप्शन से ये सारे, और आपका 5 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से 5वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। हम चलते अगले छठे प्रश्न पे। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे, आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। इस तरीके से आपका छठे प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। चलिए दोस्तों, 7वें प्रश्न पे आते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? और आपको ऑप्शंस मिलता है ये सभी, और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और अंडे में लगभग नहीं पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों और चलते हैं अगले प्रश्न पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? और आपको ऑप्शन मिलता है, ये सभी आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है अब और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से 8वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। मैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? और आपको ऑप्शन मिलता है ये सभी, सही से बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और आपको बताना चाहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं शुक्र, इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, और दूसरा पाया जाता है अरुण, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अरुण दोस्तों बोले हैं, वरुण नहीं दोस्तों। ठीक है, और बाकी के ये सारे पृथ्वी, अरुण, प्लूटो तो हमारा ग्रह के अब श्रेणी में है ही नहीं है, तो इसको आप काट सकते थे। ठीक है, जबकि प्रश्न में ग्रह पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 2 ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम, एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, शुक्र और अरुण। बाकी के सभी पृथ्वी भी, ठीक है, ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होता है, शुक्र। अगले प्रश्न पे आते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न होगा, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? और आपको मिलता है ये सभी, सही से बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और मानव शरीर का सामान्य ताप सभी ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस में है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है दोस्तों। शायद आप लोगों ने इस पे देखा होगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 98.4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको कितने सही हुए। और ये रहा आज का होमवर्क के रूप में चैलेंजिंग प्रश्न कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है या लाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों, हमको लगता है कि आप बता पाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए हमें इस प्रश्न का, और बाकी बताइए कि आउट ऑफ 10 में आपके कितने मार्क्स आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए हमें मोटिवेशन रखने के लिए, और जल्दी से जल्दी हम मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।